बजट की मंजूरी और पावर शेयरिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की आज फिर अहम बैठक जारी। मुज़ाकरात वज़ीर आज़म हाउस में हो रहे हैं। कमेटी पीपल्स पार्टी के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात और पंजाब के इंतज़ामी ओहदों के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, नदीम अफजल चंद और अली गिलानी शरीक। हुकूमती कमेटी में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ शामिल। पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने गुज़िश्ता रोज़ वफाकी बजट पर एतमाद में न लेने का मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाया था। ये मुल्क की बका और सलामती के लिए अगर सबसे संगीन कोई खतरा है तो ये रिवायती बजट का तसलसल है। कौमी असम्बली में बजट पर बहस। हुकूमती इत्तेहादी एमक्यूएम भी मुतमईन ना हुई। फारूक सत्तार कौमी असम्बली में खूब गरजे, कहा कि रवायती बजट मईशत और कौमी सलामती के लिए खतरा है। तनख्वाहदारों पर बोझ ना डालें, जुल्म खत्म करें। जब तक वडेरों और जागीरदारों के आमदन पर छूट देते रहेंगे, पहले पेट्रोल फिर उससे बनने वाली बिजली पर सेल्स टैक्स लगता है। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले कि पेट्रोलियम लीवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपए की जा रही है। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हंगामा। जमशेद दस्ती की बोलने की कोशिश पर डिप्टी स्पीकर पर हम, कहा आप बदमाशी कर रहे हैं, डिक्टेट ना करें। अगर आपने शोर शराबा और बदमाशी करनी है तो मैं इजलास मुलतवी कर दूंगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पंजाब में दफा 144 के नफाज की मजम्मत। इकदाम आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा IG पंजाब नॉन प्रोफेशनल हैं, खिलाफ कानून कार्रवाइयां कर रहे हैं। पंजाब में कारकुनों की खिलाफ कानून गिरफ्तारियों का भी इल्जाम। पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खिताब में कहा कि CPEC पर तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। CPEC ताउन का नया मनसूबा ताल्लुकात का अहम सतून है। मनसूबे से सरमायाकारी और रोजगार के मौके पैदा हुए। चीनी वजीर लिू जान चाओ बोले कि बैरूनी ताकतों का मकसद पाकिस्तानी अवाम में CPEC से मुतालिक खदशात पैदा करना है। सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। CPEC मुआशी तरक्की का अहम मनसूबा, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब। वफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले पाकिस्तानी हुकूमत चीनी एहलकारों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। मौलाना फजल रहमान का कहना है CPEC पर पाकिस्तान में कौमी इत्तफाक राय पाया जाता है। चीन ने हमेशा मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की। बैरिस्टर अली जफर बोले CPEC पाक चीन दोस्ती के विजन का इजहार है। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी लाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में सरमायाकारी के मंसूबों के हवाले से उमूर का जायजा लिया जाएगा। एपेक्स कमेटी में एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। चीन और खलीजी ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से भी बातचीत होगी। महंगी बिजली मजीद महंगी। नेपरा का घरेलू बिजली सार्फिन से माहाना फिक्स चार्जेस वसूल करने का फैसला। 200 था 1000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद कर दिए। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 200 रुपये चार्जेस अदा करेंगे। 401 से 500 यूनिट वाले 400, 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 600 रुपये अदा करना होंगे। 600, 700 इस्तेमाल करने वाले माहाना 800 रुपये अदा करेंगे। बिजली के नए टैरिफ का इतलाक 1 जुलाई से होगा। कहर की गर्मी में लोड शेडिंग का दोहरा अजाब। कराची में हर घंटे बाद 2 से 3 घंटे बिजली बंद। अवाम का सब्र जवाब दे गया। हजारा गोट में रात गए यूनिवर्सिटी रोड पर शदीद एहतजाज किया। गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर जाने वाले रास्तों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रही। कि इलेक्ट्रिक हुक्काम का कहना है कि शहर में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक है। इलाकाई फॉल्ट की दुरुस्तगी के लिए अमला 24 घंटे फील्ड में मौजूद है। लाइट आती नहीं है, आधा घंटा आती है और सारा दिन के लिए गायब रहती है। लोड शेडिंग है 1.5 घंटे के लिए आती है, 2.5 घंटे के लिए जाती है। बिजली नहीं आ रही, बिजली तो गायब है, बिजली का पता नहीं है।
कराची में बिजली लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। औरंगी ज़िया कॉलोनी के मकीन बिजली न होने पर दरख्तों के नीचे वक्त गुजारने पर मजबूर। लाइन्स एरिया, अबू अल हसन अस्फहानी रोड, सिविल लाइन्स, लांडी, औरंगी, मली समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला जारी। शहरियों का कहना है बिजली के भारी भरकम बिल अदा करने के बावजूद दिन रात लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। केपी में बदतरीन बिजली बहरान, अवाम का पारा बदस्तूर हाई, धमकियां, ग्रिड स्टेशन पर धावे और जोर जबरदस्ती भी अवाम को रिलीफ ना दिया जा सका। हुकूमती एमपीए फजल इलाही के उकसाने पर मुजाहिरीन ग्रिड स्टेशन में दाखिल, हाई लॉसेस वाले फीडर जबरदस्ती ऑन कर दिए। एमएन शानदाना गुलजार भी पीछे ना रही, मतनी ग्रिड स्टेशन में खुद बटन दबाकर बिजली बहाल कराई। उधर पेशावर के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया कम कर दिया गया। अब शहर और गिरदोनवा में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग जारी। बारह घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नाकाबिले कबूल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के एक बार फिर ऐलान, वफाकी हुकूमत पर वादे पूरे न करने का इल्जाम लगा दिया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं लॉसेस वाले इलाकों से रिकवरियां होने के बावजूद गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। सूबे में अवामी रद्दअमल सख्त से सख्त होता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो अवामी रद्दअमल काबू से बाहर हो जाए। वफाक को संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास बिजली लोड शेडिंग की सूरत हाल का जायजा लिया। मुल्क भर में प्री मानसून बारिशों का आगाज, मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की गरज बरस। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में बारिश के बाद दर्जा हरारत में नुमाया कमी। मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा और मियांवाली में भी बरसात। झंग, कसूर, हाफिजाबाद और बूरेवाला में भी बादल बरसे। पेशावर, नौशकी, नौशहरा, लकी मरवत, कोहाट और शुमाली वज़ीरिस्तान में जलथल हो गया। सक्खर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। गर्मी से मुरझाए आवाम के चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात ने आज भी मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। खबरदार, होशियार, कराची वाले हो जाएं तैयार। गर्मी और हब्स की शिद्दत करना पड़ेगी मजीद बर्दाश्त। महकमा मौसमियात ने शहर में मौसम मजीद 2 रोज गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई कर दी। 26 जून तक समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है अंदरूने सिंध प्री मानसून बारिशों का आगाज जुलाई के पहले हफ्ते में होगा। पंजाब हुकूमत ने नैब को सरकारी मुलाजमीन से बराह रास्त इंक्वायरी से रोक दिया। नैब शिकायत की तहकीकात के लिए सिविल सेक्रेटेरिएट में एहतजाब सहूलत सेंटर कायम, नोटिफिकेशन जारी। सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ शिकायत पहले एहतसाब सहूलत सेंटर जायजा लेगा। नैब से कोऑर्डिनेशन के लिए फोकल पर्सन तैनात किया जाएगा। सरकारी ऑफिसर के खिलाफ होने वाली इंक्वायरी को खुफिया रखा जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के बाद दिन का इख्तिताम महज 8 पॉइंट्स के इजाफे से हुआ। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स 78,810 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। इससे कबल स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा भी देखा गया और 100 इंडेक्स 80,000 की नफसियाती हद को छूकर वापस आ गया। उधर इंटर मार्केट में डॉलर 9 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 51 पैसे की सतह पर बंद हुआ, जबकि सोने की फी तोला कीमत 1600 रुपये इजाफे से 2,42,900 रुपये हो गई। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल 2024-25 के 930 अरब रुपए के सरप्लस बजट तजावीज़ मंजूर। सूबाई काबीना ने 609 अरब की गैर तरक्याती बजट जबकि 321 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दी। नई पेंशन कंट्रीब्यूशन स्कीम की भी मंजूरी। नई पेंशन स्कीम का इतलाक नए माली साल से नाफिज करने की तजवीज़। बजट में 3000 नई आसामियाँ शामिल होंगी। वज़ीर आला मीर सरफराज भुट्टी का कहना है कि बलूचिस्तान की तारीख में पहली बार 70% मंजूर शुदा तरक्याती मनसूबे बजट तजावीज़ का हिस्सा बनाए गए। आइंदा माली साल से 100% मंजूर शुदा तरक्याती मनसूबे बजट में शामिल होंगे। सलीम वाणीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। नेशनल हार्ट एसोसिएशन का मीठे मशरूबात पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा। एसोसिएशन का मौक़िफ़ है मुल्क में हर 1 मिनट बाद एक शख्स को हार्ट अटैक होता है। पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद लोग ज़ियाबतीज़ में मुब्तला है। ज़ियाबतीज़ की वजह से रोज़ाना 300 से ज़ायद मरीजों के आज़ा काटे जा रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए 13 रुकनी फुल कोर्ट तश्कील दे दी।
चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में फुल कोर्ट 24 जून को समाअत करेगी। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने से इनकार कर दिया था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फैसला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। इद्दत निकाह केस में सजा मअतली की दरखास्तों पर 27 जून तक फैसला कर दिया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दायर अपीलों पर आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक खबर मानेका की जानिब से वकील जाहिद आसिफ ने वकालतनामा जमा करवा दिया। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जुज़वी तौर पर सुने गए। 25 जून को मरकजी अपीलों पर भी समाअत मुकर्रर है। फरीकैन को 27 जून के बाद मजीद दलाइल के लिए वक्त नहीं दिया जाएगा। सेशन अदालत इस्लामाबाद में केस की समाअत 25 जून तक मुलतवी। फौजदारी निज़ाम इंसाफ का कोई हाल नहीं है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बहुत जल्द जो हमारे फौजदारी कवानीन हैं वो आपको एक बेहतर शक्ल में नज़र आएंगे। फरसुदा निज़ाम इंसाफ में तब्दीली की ज़रूरत है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। फौजदारी निज़ाम इंसाफ में बेहतरी के लिए जंगी बुनियादों पर काम शुरू किया। जल्द फौजदारी कवानीन बेहतर शक्ल में नजर आएंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब, बोले कि पार्लिमानी निज़ाम इंसाफ की बेहतरी की इब्तदा फौजदारी निज़ाम से करेंगे। हुसूल इंसाफ के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म की हिदायत है कि हर फौजदारी निज़ाम में बेहतरी लाए। सिंध में क़याम अमन कमीशन वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम बैठक। सेफ सिटी प्रोजेक्ट कच्चे के इलाकों में डकैतियों के खिलाफ ऑपरेशन और CTD को मज़ीद सहूलियत देने का फैसला। IG सिंध की ब्रीफिंग, कहा कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ड्रोन कैमरों के जरिए डाकू के ठिकानों पर नजर रखी जाएगी। वज़ीर आला सिंध की कच्चे के पुलिस एहलकारों को जदीद हथियार चलाने की तरबियत देने की हिदायत। काउंटर टेररिज्म पुलिस के 4 रीजनल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए काम तेज का भी कह दिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ईरान के सफ़ीर की मुलाकात। तिजारती, सकाफती, इक़्तिसादी और समाजी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकॉनमी बनाने की तजवीज़ पर उसूली इत्तेफाक। ईरान और पंजाब के दरमियान ज़राअत, लाइव स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन के इम्कानात का जायजा लिया गया। ईरान की पंजाब से गोश्त की इम्पोर्ट 40% से 70% तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। क्वेटा के नवाही इलाके जरखून से अगवा 10 अफराद का सुराग न मिल सका। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मामला ऐवान में उठा दिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का भी नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और IG वज़ारत दाखिला बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा वफाकी वज़ारत दाखिला रिपोर्ट अगले सेशन में पेश करें।